दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं नितिन नवीन और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उनका भव्य स्वागत किया है। बापू सभागार में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी संबोधित कर रहे हैं कि बिहार की जनता ने 202 सीट दिया और हमको एक तरह से प्राइज देने का काम आदरणीय नितिन नवीन जी के रूप में दिया। ये हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए ये गर्व की बात है। साथियों, किसी भी पार्टी में इस तरह का उदाहरण पेश नहीं हुआ होगा। पहली पीढ़ी को लोगों ने देखा भारतीय जनता पार्टी के रूप में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली पीढ़ी के तौर पर भाजपा के तौर पर काम किए। दूसरी पीढ़ी में नरेंद्र मोदी जी आए, आदरणीय राजनाथ जी आए। तीसरी पीढ़ी में आदरणीय गृह मंत्री जी आए और अब हम लोगों के सामने हमारी चौथी पीढ़ी आदरणीय नितिन नवीन जी बैठे हैं, जो इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हम तमाम बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय तो है ही, लेकिन संगठन को और मजबूत करना है। अभी आदरणीय अध्यक्ष जी संजय सरावगी जी ने बताया किस तरह हम लोगों ने उत्साह में मन की बात को आगे बढ़ाने का काम किया है और संगठन को भी ऐसा मजबूत खड़ा करना है। साथियों, कि भारतीय जनता पार्टी आज आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने सरकार बनाया है, ऐसा भी सपना बनाना है कि भारतीय जनता पार्टी और मजबूती से खड़ा हो सके, ऐसा जमीन खड़ा करना है। एक एक बूथ की चिंता करना है, एक एक बूथ पर कैसे हमारे संगठन के लोग खड़ा हो सके, इसकी चिंता करना है। और सबसे ज्यादा क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और लगातार 20 वर्षों से बिहार की जनता बिहार पर एनडीए पर भरोसा करते रहा। बिहार के लोगों ने देखा है बिहार कैसे बदला है, उसकी चर्चा तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन आज संगठन के तौर पर जरूर कहूंगा कि एनडीए के लोगों पर बिहार की जनता ने भरोसा किया है। इसलिए हम तमाम लोग मिलकर आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत बनाए। और आज यदि अमित शाह जी ने, उसके पहले राजनाथ जी ने देश में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाई, उसको बढ़ाने का काम आदरणीय अमित शाह जी ने किया, फिर आदरणीय नड्डा जी ने किया। और जो सपना छूट गया है, बंगाल हो, तेलंगाना हो या केरल हो, तमिलनाडु हो, हमारे तमाम कार्यकर्ता कई जगह काम करने जा रहे हैं संगठन के। हम इस तरह लगे कि जो भारत में कमल का फूल खिलना जिस इलाके में छूट गया है, ये बिहार का भाई जाकर उस तमाम जगह पर कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, मैं फिर से आदरणीय नितिन नवीन जी को बिहार की जनता के तरफ से फिर से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन में इस पावन कार्यक्रम में अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बिहार के प्रभारी विनोद तावरे जी को, जिनके चुनावी महामंत्र ने गत चुनाव में पूरे प्रदेश भर में भाजपा को बड़ी जीत दिलाने की भूमिका निभाया। अभिभावक तुल्य विनोद तावरे जी, आप आए और हम सभी को मार्गदर्शन दें। नितिन भैया। पटना के बापू सभागार में आयोजित अभिनंदन समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन संबोधित कर रहे हैं। इनको बधाई देता हूं। इस अवसर पे बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और इस राज्य के प्रभारी विनोद तावरे जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, जो माननीय मंत्री भी हैं,
माननीय मंगल पांडे जी, माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन सिंह जी, माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ अभिभावक, क्षेत्रीय सह संगठन महामंत्री, हम सबके अभिभावक आदरणीय नागेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय भिक्खू भाई साहब, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के पूर्व मंत्री मेरे अभिभावक अश्विनी कुमार चौबे जी, मंच पर उपस्थित हमारे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय शहनवाज हुसैन जी, उप मुख्यमंत्री रही हुई पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय रेणु जी, मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, सभी अपने माननीय विधायकगण, सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित अपने वो सभी कार्यकर्ता जिनके हाथ पकड़कर, जिनके गलों पे हाथ डालकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। किन शब्दों में अपने बातों को व्यक्त करूं, और मैं मानता हूं कि सफर में कहने के लिए तो बहुत कुछ याद आता है, पर कभी कभी आदमी निशब्द हो जाता है। और मैं बस इतना कहता हूं कि 2006 में जब हम राजनीति की शुरुआत अपने पिताजी के निधन के बाद शुरू किया, तब से अभी तक करीब 20 साल होने जा रहे हैं। और यही वो समय था जिस समय हमारे उस समय के अध्यक्ष श्रद्धेय राधा मोहन सिंह जी ने मुझे पहली बार चुनाव लड़ने के लिए कहा था। हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद और पूरी पार्टी का भरोसा हमको मिला था। हमारे उस समय के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, मैं उनको भी नमन करता हूं। हमारे वरिष्ठ नेता जो मंच पे अभी सब बैठे हैं, मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ यहाँ पर बैठे हुए सभी कार्यकर्ता जो कल पटना पश्चिम के रूप में आते थे, आज बांकीपुर के रूप में आते हैं, चाहे मेरे युवा मोर्चा के साथी हो, चाहे बिहार के एक एक कार्यकर्ता, उन विधायकों को भी मैं याद करता हूं जिन विधायकों ने साथी के रूप में मुझे उंगली पकड़कर विधानसभा में काम करना सिखाया। मैं उन सबको आज स्मरण करते हुए उनके भरोसे को एक गुरु के रूप में जिन कार्यकर्ताओं ने मुझे प्रेरणा दी, मैं उन कार्यकर्ताओं को भी आज याद करता हूं और अभिनंदन उनका भी करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अपने नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और हम कह सकते हैं पूरे विश्व को जो नेतृत्व दे रहे हैं, वैसे अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं आज बिहार की धरती से कि उन्होंने जो भरोसा मुझ पर जताया है, मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उस भरोसे को और आगे ले जाने का काम करूंगा। हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और पूरा केंद्रीय नेतृत्व को मैं विश्वास दिलाता हूं कि बिहार के एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने जो पारी शुरुआत की थी, आज मैं इस पद पे आते हुए भी उसी भाव से काम करूंगा जिस भाव से आपने मुझे वहां पर बैठाया है। मैं मानता हूं राजनीति में आपको पद से भी पहचान मिलती है और आपके पुरुषार्थ से भी पद
दिखता है। मैं मानता हूं कि राजनीतिक जीवन में कई बार मैं जब अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर कई राज्यों में जा रहा हूं तो मैं जब देखता हूं उन कार्यकर्ताओं की आंखों में जिस प्रकार से अपनापन, जिस प्रकार का भाव देखने को मिलता है, जिस कार्यकर्ता ने नितिन नवीन को नहीं देखा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो भावना उनके तरफ से दिखती है, मैं उन भावनाओं को भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। चाहे वो केरल हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।